स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं टेस्ट पेपर, जो मॉडल पेपर आप लोगों का सॉल्व करवा रहे थे। इससे पहले हमने 2 वीडियो इस मॉडल पेपर के अपलोड कर दिए। आप लोग वो जाके वीडियो देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 से। ठीक है, इससे पहले के क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करवाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है कि ये जो 28 क्वेश्चन है, ठीक है, जो 28 क्वेश्चन है ये आपके सामने है। ठीक, कह रहा है कि आर ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर। ठीक है, फिर कह रहा है इट वुड हैव टेकन 4 आवर्स लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर इट वुड हैव टेकन 6 आवर्स मोर देन द शेड्यूल्ड टाइम। फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। ठीक है, तो हमें जर्नी की लेंथ जो है फाइंड करना है कि उसका कितना टाइम वगैरह लगा। ठीक, मतलब कितना डिस्टेंस है जर्नी का। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो हमारे पास पहली चीज तो हम लेट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ना साइड में कर देते हैं क्वेश्चन। पहले तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x आवर्स किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड टाइम टेकन बाय वाई आर। ठीक है, तो वाई आर हमने क्या किया, इसका टाइम ले लिया है और स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड इसकी है हमारी s और टाइम कितना है y, तो ये इतना हो जाएगा इसका स्पीड। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये हो गया डिस्टेंस। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो क्वेश्चन में बोला गया है जो इसकी स्पीड है, तेरा इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर फास्टर एंड इट वुड हैव टेकन 4 आवर्स लेस देन। अगर स्पीड, ट्रेन की स्पीड क्या हो जा रही है, एक सेकंड, अगर ट्रेन की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ जा रही है तो उसमें टाइम जो है 4 आवर कम हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको देखो हम इसी तरह से कर दे रहे हैं। यहाँ पे स्पीड क्या हो जा रही है कि उसकी 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ जा रही है और जो टाइम है वो 4 घंटे कम हो जा रहा है। ठीक है, ये x और y के इक्वल हो जाएगा। ठीक, समझ आया। चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर x इंटू वाई, एक्स वाई हो जाएगा, x इंटू 4 तो -4x, फिर इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 6y, फिर इसकी मल्टीप्लाई होगी -24। अच्छा सुनो, इसमें कुछ कटने वाला है तो काट देंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 6y -4x -24 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। ठीक है, समझ आया। अब चलो आगे क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड करते हैं। फिर बोला है एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इट वुड हैव टेकन 6 आवर्स मोर देन। अगर क्या होता है कि टाइम, अगर ट्रेन स्लोअर हो जाती है, ठीक है, तो वो टाइम और ज्यादा बढ़ करके ले लेगा, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ करके ले लेगा। तो एक्स वाई स्पीड उसने 6 किलोमीटर पर आवर कम कर दी है तो टाइम क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। टाइम जो है ना, टाइम जो है 6 आवर बढ़ जा रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स वाई, तो यहाँ हो जाएगा एक्स वाई -6y और माइनस प्लस का 6x और माइनस का 36। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। सुनो, अब इसको हम क्या कर देंगे, जो कैंसिल होने वाला है कैंसिल कर दो, 0 बचा, इधर कितना हो जाएगा 6x -6y -36। ये इक्वेशन 2 हो गई। सुनो, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में किसी एक का कोफिशिएंट हम इक्वल कर लेंगे। ठीक है,
इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, इन दोनों को ऐड करिए। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर ले रहे हैं तो देखो यहां पर हो जाएगा हमारे पास 6x माइनस 6y माइनस 36 और यहाँ पर है माइनस 4x और प्लस का 6y माइनस 24। ठीक, इधर 0 इधर 0। सुनो, यहाँ पर बचेगा 2x, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऐड हो जाएगा 6 4 10 और 4 2 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब सुनो, ये इधर आ जाएगा तो 60 इक्वल टू 2x, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये हो जाएगी स्पीड। ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी उसकी। तो सुनो, यहाँ पर 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गया और हमसे क्या पूछा गया था, फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। ठीक है, तो अगर टाइम निकालना है तो y की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो यहाँ से टाइम निकल जाएगा। सुनो, टाइम कैसे फाइंड करेंगे, इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में ही रख दो। कहाँ इक्वेशन फर्स्ट है, ये है, इसी में रख दो तो आ जाएगा। तो 6y माइनस 4 इंटू 30 माइनस 24, तो ये जाएगा 6y माइनस कितना हो जाएगा, 4 पे 12 120 माइनस 24 इक्वल टू 0, तो 6y ये हो जाएगा 144। ठीक है, इक्वल टू 0, इसको उधर भेज दो तो 6y इक्वल टू हो जाएगा 144। ठीक है, अब सुनो, इसको 6 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, तो y इक्वल टू 44 डिवाइड बाई 6 टू जा 12 का 2 कैरी 2 6 4 जा। ठीक है, इतने आवर लगेंगे 24 घंटे। समझ आया सारी चीजें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप कितनी थी ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले लेट कर लेते हैं, लेट। ठीक, लेट अनुज हैड सम चॉकलेट्स एंड ही डिवाइड्स इनटू डिवाइड देम इनटू 2 लॉट्स A एंड B। ठीक है, तो लेट A एंड B फॉर ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ 2 रुपीज। ठीक है, तो लेट द चॉकलेट्स of lot A be x rupees। ठीक है, and similarly lot B be y rupees। ठीक है, तो लॉट ए को उसने क्या किया, x रुपीस में डिवाइड किया और इसको जो है हमने y रुपीस में डिवाइड किया लॉट बी में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या कर रहा है कि उसने 2 रुपीस को 3 चॉकलेट्स, तो हम पहले 1 पीस के लिए देखते हैं, 1 पीस चॉकलेट्स। ठीक है, 1 पीस चॉकलेट्स के लिए हम देखते हैं कि कितना उसका चॉकलेट्स। ठीक है, तो उसका देखते हैं कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो 2/3 रुपीस हो जाएगा। ठीक है, 4x के लिए कितना हो जाएगा, 2/3 x रुपीस ये हो गया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार अगर हम देख रहे हैं, ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 2/3 x प्लस y मिला करके कितना हो जाएगा, 400 रुपीस हो जा रहा है। ठीक, इन दोनों को मिला दिया तो इन दोनों को फिर एलसीएम ले लो, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1200। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देख रहे हैं क्वेश्चन में, तो हमें क्या गिवन है, देखो सेकंड अकॉर्डिंग उसने बोला है कि पर चॉकलेट एंड गॉट अ लॉट ऑफ इतना, ही हैड सोल्ड द फर्स्ट lot at the rate of 1 rupees per chocolate and the second lot at the rate of 4 rupees per chocolate। ठीक है, तो हमने फर्स्ट के लिए लेट कर रखा है 5 रुपीस है, इसके लिए इतना। तो देखो अकॉर्डिंग टू, तो 1 पीस चॉकलेट का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 1 पीस चॉकलेट की जो कॉस्ट है वो कितना हो जाएगा, चॉकलेट्स इक्वल टू 4/5। तो
एक सेकंड यहाँ पे ना, तो 4/5 y इक्वल टू 460, ठीक है, 4/5, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 5x प्लस 4y इक्वल टू 460 इंटू 5 कर देंगे तो 0, 5 से 30 का 0, 5 4 जा 20 और ये हो जाएगा 2300, 5x प्लस 4y। अब सुनो, ये इक्वेशन हमारे पास 2 है, इक्वेशन 2, और इक्वेशन इसमें हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन फर्स्ट में 5 से मल्टीप्लाई, देन माइनस इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सुनो, अब देखो यहाँ पर इक्वेशन 2 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15y हो जाएगा, और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 6000 हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, इसमें हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8y होगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4600 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको माइनस, ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब सुनो, यहाँ पे क्या करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 7y, और 6000 में से 460 माइनस कर देंगे तो ये 0 0, 10 में से 4 गया 6, 6 में से 10 में से 6 गया 4, और ये 5 से ये 1 हो गया, ठीक। तो 1400 ये हो गया, ठीक है। तो 7 से करेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 रुपीज, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 200 रुपीज हो जाएगा y का। अब सुनो, इस पाई की वैल्यू को उठा करके फर्स्ट में रख दे रहे हैं या सेकंड में रख लो, किसी में भी रख लो, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स, यहाँ पर कितना जाएगा, 2x प्लस 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू है 200, ठीक, इक्वल टू 1200, ठीक है। 2x 3 2 6 1200, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 रुपीज, ठीक है। तो ये चॉकलेट्स का ये हो जाएगा लॉट ए के लिए, लॉट ए, और ये हो जाएगा लॉट बी के लिए, ठीक है। तो ये कॉस्ट आ जाएगी, समझ आए, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं, समझ आए। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है 29, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो और इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो 29 क्वेश्चंस की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 29 क्वेश्चन में दिया गया है 10 क्यूब थीटा, ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा, ठीक, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। और हमें वो प्रूफ करना है, तो प्रूफ ही है, देखते हैं, ठीक। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, 10 थीटा को हम डिवाइड कर लेंगे साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, और सुनो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको ना 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, इसको ही काम करते हैं, एक और चीज में डिवाइड कर सकते हैं, इसमें देखो 10 क्यूब, इसको हम तो इसी में रखेंगे साइन क्यूब थीटा, और इसको हम अपॉन कॉस क्यूब थीटा ये लिख सकते हैं। 1 प्लस 10, देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस कॉट क्यूब थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, सॉरी ये थोड़ा सा उल्टा हो गया ना, इसको हम लिख सकते हैं कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा ये लिख सकते हैं, ठीक। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से हमारे पास ये ऊपर जाके कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा साइन क्यूब थीटा, ठीक, नीचे बचेगा कॉस थीटा,
प्लस ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो कॉस क्यूब थीटा और ये ऊपर जाके साइन स्क्वायर हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, नीचे बचेगा साइन थीटा, ये बच जाएगा। एलसीएम दे लो, ठीक, एलसीएम देंगे तो बचेगा कॉस थीटा साइन थीटा और ये हो जाएगा हमारे पास साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब सुनो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे आ जाएगा हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं इसको। साइन थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब इसको सुनो, अलग अलग कर लेंगे इसको, तो 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस ये हो जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक, इसको ऊपर लेके जाएंगे यहाँ से ब्रेक करके, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 2, ये हो जाएगा 2, तो LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS प्रूफ हो गया। यही आपको प्रूफ करना है ना, समझ आया, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे। चलो इसको आप लोग नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक, चलो कर लो इसको फिर। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 और हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे दिया गया है प्रूफ दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रॉम्बस। ठीक है, तो हमें रॉम्बस प्रूफ करना है। सुनो, इसके लिए ना हम बनाते हैं एक रॉम्बस पहले। देखो ये हो गया हमारे पास सर्कल और इसको एक रॉम्बस के अंदर बनाना है। ये हो गया हमारा रॉम्बस। ठीक है, चलो इसको मान लो ऐसा। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे क्या है, इसका ये सेंटर है ABCD, इसके ये टच पॉइंट है P, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया। ठीक, तो ये इसके टच पॉइंट है। ठीक है, तो हमने एक थ्योरम पढ़ी है 10.2 थ्योरम में कि जो भी एक्सटर्नल पॉइंट होता है वो सर्कल जो टेंजेंट होता है एक्सटर्नल पॉइंट से, वो क्या होता है, टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, फॉर एक्सटर्नल पॉइंट, तो यहाँ पर लिखेंगे dr इक्वल टू ds, फिर यहाँ पे लिखेंगे टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट D। ठीक है, फिर इधर से लिखेंगे CR इक्वल टू CQ, सेम रीजन, क्या था ये सेम रीजन में, क्योंकि टेंजेंट जो है एक्सटर्नल पॉइंट है फ्रॉम पॉइंट C, फ्रॉम C। ठीक, फिर देखो इधर AS। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखेंगे AP, देखो ये हो गया, उसके बाद CQ इक्वल टू CR, फिर BQ। अब देखो यहाँ पर DP इक्वल टू BQ, सेम रीजन, एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम पॉइंट B। ठीक है, फिर यहां से हो जाएगा AP इक्वल टू AS, सेम रीजन, एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम P। ठीक है, तो हम इन सभी इक्वेशंस को क्या कर लेंगे, ऐड। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, ऐड कर लेंगे इस सभी को। तो ऐड
एड इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, इन सबको जोड़ लो तो डी आर प्लस सी आर डी पी प्लस ए पी इक्वल टू इधर डी एस प्लस ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। गौर से देखो डी आर प्लस सी आर क्या बन जाएगा, डी आर प्लस सी आर सी डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी डी प्लस बीपी प्लस एपी क्या हो जाएगा बीपी, बीपी प्लस एपी हो जाएगा एपी इक्वल टू डीएस प्लस एएस, डीएस प्लस एएस हो जाएगा एडी, ठीक है, क्या हो जाएगा एडी प्लस बीक्यू प्लस एक्यू क्या हो जाएगा बीसी। ओके, अब सुनो यहाँ पर हमें क्या दिया गया था, पैरेललोग्राम अपोजिट साइड से इक्वल होती है ना, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं एडी इक्वल टू बीसी साइड ऑफ पैरेललोग्राम, और सीडी इक्वल टू CD equal to AB because sides of parallelogram, sides of parallelogram opposite sides equal होती है ना, opposite sides equal होती हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सुनो 2AB equal to 2CD 2BC लिख सकते हैं, BC 2BC। अब सुनो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, AB equal to क्या हो जाएगा BC, और ये कैसी हैं, ये एडजॉइंट साइड्स हैं, ठीक है, कैसी साइड्स हैं एडजॉइंट साइड्स हैं, यानी AB इक्वल टू BC एडजॉइंट साइड्स, एडजॉइंट साइड्स, साइड्स आर इक्वल, अगर एडजॉइंट साइड्स इक्वल होती हैं तो क्या होता है, हेंस यानी सभी साइडें AB equal to BC equal to CD equal to AB, hence ABCD is a rhombus, ठीक है। तो इससे क्या प्रूफ हो जाता है कि जो ABCD बना है वो एक पैरेललोग्राम जो है वो क्या है, रॉम्बस है, ये प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको प्रूफ करेंगे, देन उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है और दिया गया है कि फिगर एक्स वाई पैरेलल है एक्स वाई के, ठीक है, बना ले रहे हैं इसको इस तरह से, ये हो जाएगा एक्स और ये वाई, ये एक्स डैश और ये वाई डैश है, ठीक। फिर एक सर्कल है इस तरह से टच करता हुआ। अब सुनो यहाँ पे ये इसका डायमीटर है, ठीक, ये इसका डायमीटर है और ये यहाँ से बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से इसको टच करा देंगे इस तरह से, और ये सर्कल से कुछ टच करते हुए जाएगा ना, तो सर्कल से टच करते हुए इस तरह से ये आया, ठीक। ओके, सुनो पहले इसको कुछ इस तरह से करेंगे, ये सर्कल से टच करते हुए जाएगा ऐसे कुछ, ठीक है, ये हो जाएगा इस पॉइंट से टच करेगा और ये जो है इस पॉइंट से टच करेगा, इसको नाम दे देते हैं बी ए, ठीक है, ये बी है और ये ओ है, ये क्यू है, ये एक्स डैश वाई डैश, ठीक। ओके, सारी चीजें क्लियर है। ओके, यहाँ पे पॉइंट सी है। अब सुनो यहाँ पर क्या करेंगे, ज्वाइन करवा देंगे इस रेखा को, इस लाइन को ज्वाइन ओ सी, ठीक है, तो इसको हमने ज्वाइन कर दिया ऐसे। ओके, सुनो अब यहाँ पर हम दो ट्राइंगल ले लेंगे, ये कंस्ट्रक्शन किया था हमने, तो यहाँ पे ठीक है सॉल्व कर रहे हैं। सुनो अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इन ट्राइंगल, सुनो क्या करना है, इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOC, अब सुनो इन दोनों से हमें क्या मिल जाएगा कि भैया
सुनो, ओपी इक्वल हो जाएगा ओसी के रेडियाई है, रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक। ओपी और ओसी के रेडियाई ऑफ सर्कल है, ठीक है। इस एंगल का नाम हम 1 और इस एंगल का नाम 2 दे रहे हैं, ठीक। ओए और ओए क्या है, कॉमन है, क्या है, कॉमन, ठीक है, दोनों में कॉमन है, समझ आए, ओए, ठीक है। अब सुनो, ये टेंजेंट है 90 डिग्री होगा, ये भी टेंजेंट है तो इस पर 90 डिग्री होगा। एंगल ओ पी ए इक्वल टू ओ एंगल ओ सी ए, ईच एंगल 90 डिग्री हो गया। तो इस तरह से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। ट्राइंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ सी। अब इससे हमें क्या प्रूफ हो जाएगा कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है सीबीसीटी से, ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पे देखो, सिमिलरली यहाँ पर क्या प्रूफ हो जाएगा कि ये वाला एंगल का नाम दे दो कुछ, लेट्स से ये वाला एंगल जो है 4 है और ये वाला एंगल 3 है। तो सुनो, इस तरह से इन ट्राइंगल BOQ एंड ट्राइंगल POC, ठीक, इन दोनों ट्राइंगल में एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा सिमिलरली, ठीक। तो अब सुनो, इन ट्राइंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल AOB, इस ट्राइंगल में अगर हम देखें, ठीक है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से बोल सकते हैं, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से हम ऐसा बोल सकते हैं। सुनो, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एंगल 2 प्लस ये दोनों ही इक्वल हो जाएंगे फॉर इक्वेशन, यहाँ CPCT से बोल सकते हैं ना, CPCT से। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन 2, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या बोल सकते हैं कि एंगल 2, ये दोनों कितना हो जाएंगे, तो अब सुनो, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये दोनों एंगल हो जाएंगे 90 के, ठीक, यानी ये दोनों का सम कितना हो जाएगा 90, तो प्लस AOB इक्वल टू 180 डिग्री, इसको उधर भेजो, AOB इक्वल टू 90 डिग्री, हमें यही प्रूफ करना था। अब सुनो, ये थोड़ा मैंने शॉर्ट में कर दिया, अब देखो कैसे करेंगे इसको। सुनो, इन दोनों एंगल्स को हम ऐड करते हैं, ठीक है, यानी एंगल, देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 2 एंगल 4 इक्वल ही है, तो बोल सकते हैं 180 डिग्री, ठीक है। अब सुनो, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब सुनो, यहाँ से 2 कॉमन किया तो 2 एंगल 2 प्लस 4, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और इसको कैंसिल कर देते हैं तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री। तो यहाँ से आप बोल सकते हो एंगल 2 प्लस 2 की जगह 90 डिग्री रख दिया, ठीक है, तो एंगल AOB कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। तो हमें एक्चुअली क्या करना था, यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो आज 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके और हम आप लोगों के लिए पूरा पेपर एक साथ सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो जब तक कि आपके पेपर आएंगे, अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते रहोगे, क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे, तो आपके 90 प्लस मार्क्स कहीं नहीं जाना है। तो लगे रहिए हमारे साथ में और हेल्प करिए, ठीक है, सपोर्ट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए।